हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फोवेन्यू। मेरा नाम है अब्बास और इस वीडियो का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, कैरियर डिटेल्स, कॉलेजेस, जॉब्स एक्सेट्रा। तो इसमें आपको मैं बायोटेक्नोलॉजी के एज अ कैरियर आपके लिए कैसा रहेगा, उसके कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कितनी एलिजिबिलिटी, कितनी परसेंटेज आपको चाहिए, सारी डिटेल्स दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आपको एक मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि 19 अप्रैल को इन्फोवेन्यू ने 1000 सब्सक्राइबर्स मार्क क्रॉस कर लिया। तो मैं सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट किया। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस बनाऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो बिना किसी देरी की जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी से। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को टर्म को देखेंगे तो इसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है बायो और एक होता है टेक्नोलॉजी, और इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये बन जाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायो मतलब होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। तो बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें क्या होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से ह्यूमंस अपने फायदे के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की, सो बायोटेक्नोलॉजी रेफर्स टू एनी टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिस और प्रोसेस दैट हार्नेस और मॉडिफाइज एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक प्रोडक्ट्स यूजफुल फॉर ह्यूमन पर्पस। तो इसमें क्या करते हैं, हम अपने फायदे के लिए, ह्यूमंस अपने फायदे के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें डेफिनेशन की, तो वो बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज एनी टेक्निक दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक और मॉडिफाई अ प्रोडक्ट और टू इंप्रूव प्लांट्स और एनिमल्स और टू डेवलप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और माना जाता है कि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि ये 1900s में ये जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है इसे कॉइन किया गया था। एक हंगेरियन इंजीनियर थे जिनका नाम था कैरोली। और अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस की, तो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस थेराप्यूटिक्स इंडस्ट्री में भी है, डायग्नोस्टिक्स में भी है, जहां रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एग्रीकल्चर में हम बनाते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की, और प्रोसेस फूड इंडस्ट्री में भी। अगर आपने सुना होगा पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, जो कि अलेक्जेंडर फ्लीमिंग ने बनाई थी, वो भी क्या है, वो एक एप्लीकेशन है ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम ईस्ट को यूज करते हैं ब्रेड बनाने में, वाइन बनाने में, बियर बनाने में, ये भी क्या है, ये सब एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिन्हें उनकी जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएं और जितने भी एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं जैसे कि ड्राउट, कोल्ड, हीट, उससे रेजिस्टेंट बनाया जा सके। आपने सुना होगा गोल्डन राइस के बारे में, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसके अंदर क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है और जो है वो इट इज एनरिच्ड विथ विटामिन ए। तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस होती हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, मैंने आपको थोड़ा एक ओवरव्यू दे दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए इसका कॉन्सेप्ट। अगर आप 12th में हैं तो ज़रूर आप, या 11th में भी हैं तो आप अपनी ज़रूर बुक्स में पढ़ेंगे एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी क्या है और पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से इसकी कोर्स डिटेल्स की। तो बायोटेक्नोलॉजी में दो कोर्सेज होते हैं। अगर मैं बैचलर्स लेवल से स्टार्ट करूं, एक होता है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और सेकंड होता है हमारा बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी जो होता है वो होता है 3 साल का कोर्स और जो बीटेक होता है वो होता है 4 साल का कोर्स। तो अगर आप बात करें मास्टर्स लेवल की, तो आप उसमें एमएससी कर सकते हो या एमटेक कर सकते हो, और फर्दर अगर आपको उसमें डॉक्टरेट भी करनी है तो पीएचडी कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो अगर हम बात कर लें एलिजिबिलिटी की, तो इसके लिए आपको 10+2 मतलब कि 12th क्लास में कम से कम 50% आपकी होनी चाहिए, और कुछ कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 60% भी मांगते हैं। तो अगर आप सेफर साइड पर रहना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कम से कम 60% तो मतलब आपकी होनी ही चाहिए, क्योंकि देखिए जितने भी बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी वाले कॉलेजेस हैं वो 60% तक ही मांगते हैं। तो ये इसकी बात हो गई एलिजिबिलिटी की और कोर्स डिटेल्स की। अब जल्दी से बात कर लेते हैं हम इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स कहाँ कहाँ आपको मिल सकती हैं। तो इसका स्कोप जो है रिसर्च लैबोरेटरीज में भी है, आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जा सकते हैं,
आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में काम कर सकते हैं, आप बायोटेक कंपनीज होती हैं वहाँ भी आप मार्केटिंग में, सेल्स में भी जा सकते हैं आप। और अगर हम बात करें इसकी सैलरी की, तो सैलरी देखिए, अगर आप बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करेंगे तो आपको इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, आपको 15,000 तक मिल जाएगी। और अगर आप मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, सेल्स किसी ऐसी कंपनी में जो कि बायोटेक प्रोडक्ट्स बनाती है, उनकी मार्केटिंग अगर आप करते हैं, सेल्स करते हैं, तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, आपको महीने के 25 से 30,000 मिल सकते हैं। तो अगर आप इसमें और ग्रो करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मास्टर्स करना पड़ेगा। और अगर आप पोस्ट मतलब डॉक्टरेट कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, तो मतलब वो आपके लिए, आप एकेडमिक लाइन में जा सकते हैं, तो फिर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या आप रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। तो वो रास्ता लंबा है। अगर आपको जल्दी मतलब आप चाहते हो कि बीएससी के बाद ही जॉब लग जाए और पैसे कमा लो, तो इतने अच्छे पैसे आप नहीं कमा पाओगे जस्ट बीएससी के बाद, तो आपको इसके लिए फर्दर स्टडीज करनी पड़ेंगे। अब देखिए, ये मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया। अगर आप आईआईटी दिल्ली जैसे हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, किसी भी अच्छे बहुत इंस्टीट्यूट से काम करते हैं, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, तो आपकी सैलरी मतलब फिर तो अच्छी ही जाएगी ही। तो वो प्लेसमेंट्स पर भी डिपेंड करता है। तो ये बात हो गई इसकी सैलरी और थोड़ी कैरियर जॉब्स की जो हमने बात। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कॉलेजेस की। तो अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं, तो अगर आप कॉलेज देखेंगे तो आईआईटी दिल्ली ये कोर्स प्रोवाइड करता है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, आईआईटी खड़गपुर है, डीटीयू है, दैट इज दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और अगर मैं आपको कॉलेज बताऊं तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल भी है। बाकी अगर आप ये सब देखिए, ये बीटेक प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको बीएससी करना है तो आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया से जा सकते हैं करने के लिए, वहाँ 50% एलिजिबिलिटी है मिनिमम। और अगर आप आईआईटी वगैरह से करना चाहते हैं तो 60% मिनिमम 12th में आपको चाहिए। एक नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि डेयरी में कोर्सेज कराता है। और बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी। अब देखिए, एमिटी यूनिवर्सिटी में दोनों कोर्सेज हैं, वहाँ बीएससी भी है और बीटेक भी है इन बायोटेक्नोलॉजी, आईपी है, वहाँ से भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो कॉलेजेस तो काफ़ी हैं, मैं आपको जितने बता सका मैंने बताया। बाकी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इससे भी ज़्यादा कॉलेजेस मिल जाएंगे। तो यही रहा, मतलब कि अगर मैं एक थोड़ा कंक्लूजन दूं तो कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब अच्छा स्कोप है इसका, बट बीएससी के बाद आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि सिर्फ बैचलर्स करके मैं बहुत पैसे कमाने लगूंगा। और इंडिया से ज़्यादा स्कोप इसका बाहर है। अगर आप यूएसए या कनाडा वगैरह जाएंगे तो वहाँ आपको ज़्यादा मतलब पैसे आप कमा सकते हो। और आपको इसमें ग्रो करना है तो आप फर्दर स्टडीज़ करिए, मास्टर्स करिए, पोस्ट डॉक्टरेट मतलब आपकी पीएचडी तक करिए आप, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आगे वीडियो में मैंने कुछ सीनियर्स हैं जो कि ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के हैं, तो उनसे बातचीत की थी और उनके फीडबैक इस आगे वीडियो में आप देख सकते हैं, जिससे कि मुझे उम्मीद है आपको मदद मिलेगी। तो आगे आप देखिए कि वो क्या कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और उसका स्कोप कैरियर के बारे में। Biotechnology is an interdisciplinary field and it has its scope in varied disciplines. You can go for research and development. A lot of labs offer stipends for good and meritorious students. Then pharmaceutical companies, you can join pharmaceutical companies at different levels. Then you can become a biochemist, a microbiologist, or a genetic counselor. If you have a NET JRF or a GATE qualified, then you can join as scientists in different projects which are given by scientists, but for that you need to have a doctorate, which is a prerequisite. Industries also recruit biotech students at various levels for their production and manufacturing levels. There are a lot of government jobs available for biotech students. Another option for biotech students, or what we say a scope, is you can always carry your research abroad, which is also a nice option. Then you can always go for academics, which is teaching at a university after having a PhD. Hi, this is Siddharth. I am currently pursuing my BSc Honor Biotechnology. If you look at a biotechnology, it's quite growing field in India. There are lots of job opportunities available in this field, and one who is interested in doing research and want to pursue his or her career in research must strive for biotechnology. As we all know, COVID-19 situation is currently arising all around the world. All the things from whether it's antibody, rapid test kit, vaccine, all these things comes under biotechnology. And if you look at a biotechnology deals with a small microorganism to largest plant in the world. So if someone is interested, must take a look at it.
तो उम्मीद है आपने सीनियर्स जो हैं उनके फीडबैक ज़रूर सुने होंगे और आपको पसंद आए होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोज़ बनाऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।